हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग जेटेट के लिए एनसीईआरटी का क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी का बुक को करने वाले हैं। तो जहाँ पे हम अभी क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं और साथ में जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है डिस्कशन भी करते हैं। तो आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसका एमसीक्यू को, जहाँ पे हम लोग 2-3 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने थे, यानी वो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है राजा चुना जाता था। पहला है कबीलों द्वारा चुने जाने पर, दूसरा बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, तीसरा है पैतृक उत्तराधिकारी द्वारा। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी से 50 साल पहले से क्या हो रहा है कि अभी जो है हम लोग चुनाव के माध्यम से जो है अपना सरकार चुनते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि है कबीलों द्वारा चुने जाने पर, लेकिन इससे यानी 3000 वर्ष पहले ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके जो है राजा बनता था। जैसे कि एक था आपका अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि हम लोग रामायण में भी देखे थे कि ये जो है अपने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था और जो उससे बड़ा जो राजा रहता था वही जो है उसके साथ उसके घोड़े को रोकता था। ठीक है, तो इस तरीके से यज्ञ करके जो है ये जो लोग जो है राजा चुने जाते थे। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सेनापति, महामंत्री, सारथी, पुरोहित। तो देखिए युद्ध क्षेत्र में राजा के साथ कौन रहेगा, तो सेनापति रहेगा या महामंत्री या सारथी। तो उसका सारथी रहेगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ के अवसर पर राजा के विजय गाथा का गुणगान करता था राजा का सारथी। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जब यज्ञ होता था ना, तो वहाँ पे जैसे राजा लोग जो है जब वो किसी युद्ध को जीतते थे तो वो जब आते थे तो वो यज्ञ करते थे। ठीक है, तो उस यज्ञ के अवसर पर जो है राजा का गुणगान कौन गाएगा, तो ओब्वियसली जो राजा का सारथी रहता था तो वही उसका गुणगान गाता था। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। शूद्रों को, महिलाओं को, ये भी दोनों को। तो देखिए ये जो है सब एनसीईआरटी में का ही क्वेश्चन है कि वर्ण अवस्था के अनुसार क्या था कि जो शूद्र थे और जो महिला लोग थे ना, उन लोगों को वेदों का अध्ययन नहीं था। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी तथा बी दोनों। देखिए आंसर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में से कोई नहीं, मतलब शूद्रों को, महिलाओं को, इन दोनों को जो है इन दोनों को जो है आपका वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। हम गलती से यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का अधिकार था। तो आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी दोनों को अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। देखिए उसमें जो है आपका कार्य के अनुसार जो है यहाँ पे लोगों जो है वर्ण का मतलब कि विभाजित हुआ था, जिसमें कि ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। तो क्षत्रिय का काम क्या था, तो लोगों की रक्षा करना था। तो आंसर जो रहेगा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो देखिए ब्राह्मण को जो है ना उसमें सबश्रेष्ठ माना जाता था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। कृषक, स्थान, जन के बसने की जगह, लोगों की पदवी, इनमें से कोई नहीं। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन के बसने की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारियों पर कर या आखटों पर कर। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका देखिए महाजनपद काल में क्या था ना कि आपका इसका महाजनपद काल जो था इसमें बहुत सेना की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, बहुत सारा और इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि यहाँ पे अस्थाई सेना को रखा गया था। जब अस्थाई सेना रखा गया था तो इन लोगों को नियमित रूप से जो है वेतन दी जाती थी। जब वेतन दी जाती थी तो वह वेतन कहाँ से आता था, तो इसके लिए ये कर रखा था। कर जो है हर लोगों से जो है कर लिए जाती थी। जैसे व्यापारियों पे कर ली जाती थी, कारीगरों पे कर लगाया जाता था, किसानों पे कर लगाया जाता था। तो जो महत्वपूर्ण कर था ना, तो वो फसलों पे लगाया गया कर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण कर था। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महाजनपद में क्या आपको अलग दिखने को मिलेगा। तो इसमें क्या था, अस्थाई सेना रखा गया था। बहुत ही भारी मात्रा में सेना का यहाँ पे नियुक्ति की जाती थी और वो भी अस्थाई सेना जो है यहाँ पे रखा जाता था महाजनपद काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद का उदय कब हुआ था। लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 2500 साल पहले जो है आपका
देखिए, महाजनपदों का उदय हुआ था, कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले, 2500 साल पहले। तो याद रखिएगा, लगभग 2500 साल पहले जो है आपका महाजनपद का जो है उदय हुआ था, ठीक है? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखारी तथा खाक संग्रह राजा को देते थे, क्या देते थे? तो देखिए, कर हर लोगों पे लगाया जाता था। तो जो आपके शिकारी और खाक संग्रह थे, उन पे भी कर लगाया जाता था। तो वो क्या देगा? तो जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं होती थी, उसी को कर के रूप में दिया जाता था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अच्छा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी, प्रयाग था या राजगिरी था? तो जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी। देखिए, पहली जो राजधानी थी ना, वो राजगिरी थी। फिर राजगिरी को चेंज करके जो है आपका पाटलिपुत्र रखा गया था। पाटलिपुत्र जो कि अभी आधुनिक पटना जो है, ये आपके पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद पद कर उभरा था, कौन उभरा था? मगध, कौशल, अवंती? तो याद रखिएगा, मगध जो है ना सबसे महत्वपूर्ण जनपद, 16 गो जनपद है, 16 जनपद याद रखिएगा, ठीक है? उसकी राजधानी के बारे में याद रखिएगा। तो मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है बन के उभरा था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु एक शक्तिशाली था, अवंती का, कौशल का और आपका मगध का या वज्जी संघ का? तो ये मगध का जो है एक शक्तिशाली शासक था, कौन? अजात शत्रु, ठीक है? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो राजगिरी, जिसको कि आधुनिक राजगीर है। फिर ये चेंज करके क्या बना था? पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना होगा, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया। तो ये सिकंदर जो था ना, ये मैसेडोनिया का राजा था। देखिए, सिकंदर जो है ना विश्व विजय बनना चाहता था, और इसलिए जो है ये आक्रमण किया, हर जगह लगभग जो है हर विश्व के क्षेत्र को जीत लिया था। लेकिन जब ये आपका मगध पे आक्रमण करना चाहता था, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि इनके जो सेना थे ना, वो मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें मगध जो था ना बहुत ही शक्तिशाली शासक बन के उभरा था। उसके पास बहुत सारा सेना था, अस्थायी सेना रखा गया था, जिसमें कि आपका हाथी से सेना था, हाथियों को जो है सेना के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और जिससे डर की जो है इसकी जो सेना थे ना, वो जो है युद्ध से मना कर दिए थे, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। आंसर ए जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मगध जो है था बहुत ही शक्तिशाली शासक था, उसका बहुत सारा क्षेत्र जो था ना, वो जंगल में था। तो जंगल में था, तो वहाँ से उन लोगों को क्या था, जंगल में था, और वहाँ पे जो है उसे लोहे के खान भी मिल गई थी, जिसके कारण जो है वो उसको, उस लोहे से ये लोग जो है अपना वो क्या कहते हैं, जिसे तलवार वलवार, मतलब कि लड़ने का औजार भी बना लिए थे। इस तरीके से औजार भी उनके पास बन गए थे। फिर हाथी मिलता था जंगल से, और उन हाथियों को जो है ये सेना के रूप में इस्तेमाल किए थे, ठीक है? तो इसको देखकर जो है, जो आपका सिकंदर का जो सेना लोग था ना, वो लोग जो है साफ इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, राजगिरी के बाद मगध की राजधानी कौन सा बना था? तो पाटलिपुत्र बना था, जो कि आधुनिक पटना है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, हमारा इंटेंशन जो है टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हम जो है एनसीईआरटी की एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का राजा था? तो आपको पता है कि ये मैसेडोनिया का राजा था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? मगध, अवंती, एक अंग और वड्डी। तो वड्डी की, हम आपको बताया ना कि 16 जनपद में जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ की राजधानी से यहाँ क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वज्र संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? महाजन निकाय, लघु निकाय, दीर्घ निकाय? तो याद रखिएगा, इसकी वर्णन हमें दीर्घ निकाय से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, 2000 साल पहले, 2800 साल पहले? तो याद रखिएगा, लगभग 2300 साल पहले जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वज्र संघ के बारे में बता देते हैं। देखिए, वज्र संघ और महाजनपद काल में क्या डिफरेंस था, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि महाजनपद काल में क्या था, आपका एक राजा था, ठीक है, जो कि सेंटर पे वर्क करता था। जैसे कि अभी प्राय मोदी जी है, ठीक है, ये सेंटर पे वर्क कर रहा है। तो उस तरीके से महाजनपद में भी होता था, जो कि सेंटर पे वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ वज्र संघ में क्या होता था कि आपका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा था, ठीक है? अगर किसी चीज़ को, अगर मान लीजिए किसी भी अगर चीज़ पे जो है, अगर कोई मतलब डिसीजन लेना पड़ता था ना, तो सब राजा लोग क्या करते थे, मिल जाते थे वो आपस में, और आपस में मिल के जो है उन लोग जो है सब मिल के अपनी सहमति से वो कोई भी डिसीजन जो है लेता था, ठीक है? तो यहाँ पे जो अजात शत्रु था ना, जो कि मगध का था राजा, तो वो वज्र संघ पे यहाँ पे आक्रमण करना चाहता था, ठीक है? और इसलिए वो बुद्ध के पास भी गया था। तो पता है बुद्ध क्या बोला था कि वज्र संघ सब तक साथ मिल के समूह में काम करेगा, तब तक वज्र संघ को कोई नहीं
हरा सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था वज्जी संघ में और मगध में, ठीक है, महाजनपद काल में। तो ये जो है ना यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, तो ठीक है। तो याद रखिएगा कि वज्जी संघ का क्या डिफरेंस था और महाजनपद काल में क्या था। तो अब देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग क्लास 6 का, चैप्टर 6 है नए प्रश्न नए विचार, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डियर ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक भी जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई चैप्टर करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध भिक्षु विष्णु के शरण स्थल थे विहार स्तूप आश्रम उपरोक्त सभी, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, विहार कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की ये रचना संबंधित है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा व्याकरण से। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये जो पाणिनि जो है ना, पाणिनि याद रखिएगा ये आपका संस्कृत भाषा से व्याकरण की रचना की थी, ठीक है, संस्कृत भाषा से व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महावीर, सिद्धार्थ, गौतम, अशोक, अजातशत्रु। तो ये जो है आपका सिद्धार्थ, जिसको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं, ये बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक थे। जबकि जैन धर्म के संस्थापक क्या हो जाएगा, तो महावीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन उपनिषदों में संकलित वार्तालापों और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारों का भी उल्लेख मिलता है और विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी और निधन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमें सीटेट को देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो वार्तालाप थी ना, इसमें ब्राह्मण पुरुष तो रहते थे और स्त्री में गार्गी का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा है कि आपको वाद विवाद में विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी जो है राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये जो गलत है, निर्धन व्यक्ति और स्त्रियां जो है ना इसमें हिस्सा नहीं लिया करती थी, जबकि इसमें बोला है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी। तो आंसर डी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था, किससे था, मगध से, लिच्छवी से, शाक्य से, अवंती से। तो याद रखिएगा शाक्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावा। तो ये सारनाथ में जो है ना अपना पहला उपदेश दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। पहला, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपना माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। देखिए जब विवाहित होने के बाद माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है, पति की जो है आपका अनुमति की आवश्यकता होती है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी, अवधी में दी, पाली में दी, ब्राह्मी में दी और प्राकृत में दी। प्राकृत भाषा जो था ना ये आम भाषा था, मतलब आम आदमी जो भाषा बोलते थे ना वो भाषा जो था प्राकृत भाषा में था, तो ये प्राकृत में जो है शिक्षा दिए थे। नेक्स्ट है सारनाथ का स्तूप प्रतीक है, किसका प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म का, पहला उपदेश का। तो देखिए जो पहला उपदेश जो है ना ये सारनाथ में दिए थे, तो सारनाथ का जो स्तूप है ना ये आपका उसी का प्रतीक है जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे, शंकराचार्य, पाणिनि। अभी हम लोग देखे थे ना, आंसर बी हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के संस्थापक थे, पाणिनि, गौतम, वर्धमान, महावीर और सत्यकाम। आंसर सी हो जाएगा महावीर, इसी का नाम जो है वर्धमान भी था। नेक्स्ट है बोध गया नामक स्थान कहाँ है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में। तो ये आपको पता है कि बोध गया जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्धार्थ, कबीरदास, रामदास और वर्धमान। तो देखिए याद रखिएगा गौतम बुद्ध को जो है हम लोग गौतम बुद्ध को जो है हम लोग सिद्धार्थ के नाम से जो है पुकारते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 1500, 3000, 2500। तो याद रखिएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध किस वर्ण के थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो याद रखिएगा ये क्षत्रिय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित है? लुम्बिनी, वज्जी, उज्जैन और शाक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को कहाँ निवारण प्राप्त हुआ था? वाराणसी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो याद रखिएगा बोधगया में जो है निवारण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, और यही सारनाथ का स्तूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी। तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव और महात्मा बुद्ध। तो याद रखिएगा महावीर जो थे जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? तो याद रखिएगा 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बुद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो वर्धमान जो है ये महावीर स्वामी का नाम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सिद्धार्थ किसका नाम था? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? बल्वी में, उज्जैन में, कौशाम्बी में, वाराणसी में। तो याद रखिएगा इसकी जो शिक्षाएं जैन धर्म की शिक्षाएं ये आपका बल्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? सांची में, सारनाथ में, भरोते में। तो याद है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे और यहीं पे इसका स्तूप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा वल्लभी जो है ना ये आपका गुजरात में, और यहाँ पहली बार जैन धर्म जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य जो है ये इसका मुख्य महाव्रत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। नेक्स्ट है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपका वल्लभी में लिखी गई है, कुशीनगर में नहीं लिखी गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही है। अब आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है ना, जैन धर्म में किसी को भी नहीं मारना है, इवन कि आप कीड़ा मकोड़ा को भी नहीं मार सकते। लेकिन ये जो किसान थे ये जैन धर्म का नियम का पालन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उसको इसके लिए कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर डी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 7, अशोक एक अनोखा सम्राट। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।